पर बेस्ड हम लोग कुछ 3 डिजिट्स प्रॉब्लम हम करेंगे। जो हम लोगों ने सेकेंड ट्रिक जो पढ़ी थी उसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। ठीक, हमें क्या करना है, स्क्वायर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए ये हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, हमें 207 का स्क्वायर हमें पता करना है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको 200 तक ले जाएंगे। ठीक, तो क्या हमें करना पड़ेगा, 7 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 हमें घटाना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा। और जितना इधर पे घटाया है उतना ही हमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 214। मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 428 0 और ये क्या हो जाएगा, जो हमारा अंतर है उसका वर्ग हम लोग जोड़ेंगे, 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 428 49। ठीक, अब देखिए हम लोग सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्या है, 213 का वर्ग हमें चाहिए। ठीक, तो 213 का वर्ग हमें चाहिए, तो हमें इसको 200 तक ले जाना होगा। तो 200 पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से 13 हम घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 200, और जितना घटाया है उतना ही हमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, +13, तो ये आपका हो जाएगा 226। ठीक है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 452 0 और जो हमारा अंतर है उसी का वर्ग हम जोड़ देंगे। तो ये आपका 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 5 3 6 9। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। तो ये देखिए हमारा 388 है। तो 388 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 अगर हम जोड़ देंगे तो ये 400 हो जाएगा, फिर हमें गुणा करने में दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो ये +12 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400। ठीक है, और अगर 12 जोड़ा है तो 12 ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -12। तो ये आपका हो जाएगा 6 और 7 और ये 376। ठीक, 12 घटाएंगे 388 में से तो कितना हो जाएगा, 376। अब गुणा करा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 6 24, 4 7 28, 2 30, 4 3 12, 3 15। ठीक, 2 जीरो आगे हैं तो 2 जीरो हमने लगा दिए। ठीक, अब 12 का वर्ग हम जोड़ेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा 150 544। ठीक, तो बस ये हमारे आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका है 678 का स्क्वायर हमें पता करना है। तो अब देखिए हम इसको 700 तक ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 22 जोड़ना होगा। तो ये 22 और ये आपका कितना हो जाएगा 700, और यहां पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे 22। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 5 656। ठीक, गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 6 42, 7 पना 35 4 39, 7 6 42 3 45 और 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक, अब 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, 484। तो ये हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 8 6 4 5 9। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 897 का वर्ग हम करेंगे तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें हमें 3 जोड़ना पड़ेगा इसे हमें 900 बनाने के लिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 900। ठीक, और ये आपका इसमें हम 3 घटाएंगे, ये आपका हो जाएगा 894। ठीक, गुणा कर देंगे। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 9 चौको 36 और 9 81 3 84। ठीक, 9 72 8 80 हो जाएगा। तो ये 8046 और 2 जीरो हम लगा देंगे आगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 3 जो हमारा अंतर है इसका वर्ग हम जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8046 09। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से 1432 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए
इसमें हमें 32 हमें घटाना होगा, तो ये 32 जब घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1400, और 32 ही हमें जोड़ना भी होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1464। ठीक, आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 14 चौको 56, ठीक, और 4 छंग 84, 5 89, ठीक, तो 89 की लग जाएगा 9, ठीक, और अब गुणा कर देंगे तो 14 और 14 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। 196 में 8 हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 204, ठीक, तो 204 96 00, और अब हम इसमें क्या करेंगे 32 का वर्ग जोड़ेंगे, तो 32 का वर्ग बेसिकली होता है 1024, ठीक, और नहीं अगर पता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक, जितने भी हमने मेथड पढ़े हुए आप उससे निकाल सकते हैं, बेसिक मेथड से निकालना चाहे बेसिक से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 24 6, और ये आपका 9 1 10 5 0 2, तो ये सब हमारे आंसर है। हम लोग उन स्क्वायर्स को हम कैलकुलेट करेंगे जिनका इकाई अंक क्या हो 5 हो, ठीक, तो ऐसे वर्ग हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन हम ले सकते हैं, ठीक, 15 का वर्ग हम निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक, तो उसमें देखिए क्या ट्रिक होती है, जैसे हमें 15 का वर्ग अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो 15 में अगर मैं बात करूं 5 का वर्ग, ठीक, तो 5 का वर्ग तो आपको पता ही होगा, आप सीधे बता दोगे, ये आपका हो जाएगा 25, ठीक, लेकिन इसका जो दहाई अंक है, ठीक, दहाई अंक है वो हमारा कितना है 1, ठीक, तो हम क्या करेंगे 1 है तो उसमें 1 और बढ़ा करके हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 गुणा 2, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 225 हमारा आंसर है, ठीक। तो लेकिन अगर हम बात करें कि इस ट्रिक को कैसे प्राप्त किया गया, तो मैं बताऊंगा कि इसको भी प्राप्त करने के लिए जो आपका जो ट्रिक नंबर 2 है उसी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हमें 15 का स्क्वायर अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर अगर हमें ज्ञात करना है, तो देखिए 15 के नजदीक जो ऐसा नंबर हो जिसका इकाई अंक 0 बन जाए, ठीक, जिसका इकाई अंक 0 बन जाए, तो 15 में हमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 20, ठीक, और 5 अगर हम कम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, ठीक, और देखिए इन दोनों का गुणा करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 200, ठीक, और जितना हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, जितना हमने जोड़ा और घटाया है, बस उसी का वर्ग हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 225 हो जाएगा, ठीक, तो 225 आपका इस तरीके से आया है। अब देखिए मैं बोलूंगा कि ये ट्रिक नंबर 2 से कैसे आया है, तो ट्रिक नंबर 2 से ये आपका इसलिए आया है क्योंकि देखिए यहां पर जो हम 1 गुणा 2 कर रहे हैं, ठीक, तो 1 गुणा 2, देखिए जो आपका जब इकाई अंक 5 होता है, ठीक, जब इकाई अंक 5 आपका हो जाता है, तो देखिए 5 अगर आप जोड़ दें आगे तो भी क्या होता है, तो भी आपका क्या हो जाता है, जो आपका इकाई अंक है वो 0 बन जाता है, और 5 जब आप घटा देंगे तब भी आपका इकाई अंक 0 बन जाएगा, ठीक। जैसे अगर देखिए आप 15 की अगर हम बात करें, ठीक, 15 की अगर आप बात करें तो 15 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, और 15 में अगर आप 5 कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, ठीक, और इन दोनों के दहाई अंकों में जो आपके दहाई अंकों में जो आपका अंतर रहेगा वो किसका रहेगा, वो 1 का ही अंतर रहेगा। आप चाहे 35 ले लीजिए, ठीक, अगर 35 की बात करें तो 35 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 40, ठीक, और 5 अगर आप घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 30, ठीक। आप यहां पर भी देख रहे हैं कि 3 और 4 अंतर किसका आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक, और 45 की अगर हम बात करें, ठीक, 45 की बात करें तो हम अगर 5 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 50,
5 कम करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 40। ठीक, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 1 का अंतर रहता है। तो 1 का अंतर रहता है, तो जब भी हम ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो, तो उसका जो दहाई अंक होता है उसमें 1 और जोड़ करके गुणा कर देते हैं और 5 के वर्ग के बगल में हम जाकर के लिख देते हैं। 5 का जो वर्ग आता है, ठीक, तो उसके बाद हम किसकी तरफ लिखते हैं, सैकड़े की तरफ हम लिख देते हैं उस संख्या को। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, और भी कई सारे सवाल करेंगे। अब जैसे हम अगर बात करें 35 का वर्ग अगर हम निकालें, 35 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो देखिए 5 का वर्ग तो हम सीधे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, और 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 4 आ जाएगी, तो 3 गुणे 4। ठीक, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा 12। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा 1225 हो जाएगी। ठीक, 1225 हो जाएगी संख्या। ठीक, इसी तरीके से हम आपको करके बताते हैं 45 का वर्ग अगर हम लें, 45 का वर्ग अगर हम लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। ठीक, और 4 में 1 और जोड़ करके हम गुणा कर देंगे तो 4 गुणे 5। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। तो 2025 आपका जो आ रहा है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अब देखिए ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ट्रिक से करेंगे और ये वर्ग हमें निकालने हैं। इनका सब का इकाई अंक क्या है, 5 है। ठीक, तो देखिए जब 95 का हम वर्ग करेंगे तो देखिए, तो अब देखिए यहां पर 5 का वर्ग तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक, और 9 है तो उससे हम क्या करेंगे, 1 ज्यादा लेंगे तो 9 गुणा 10 और इसके यहां साइड में हम लिख देंगे 90। ठीक, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9025 हो जाएगा। बस ये हमारे लिए आंसर है। ठीक, और दूसरा सवाल करते हैं। तो 105 का वर्ग हमें चाहिए। ठीक, तो 105 का वर्ग हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक, और देखिए ये आपका 10 गुणे 11, 10 और उससे 1 ज्यादा का गुणा करके हम लिख देंगे यहां साइड में, तो ये आपका हो जाएगा 110/25। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 115 का वर्ग अगर हमें चाहिए, ठीक, तो 115 का वर्ग अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग पहले लिख लेते। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये आपका हो जाएगा 11 गुणे 12। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 का हो जाएगा 2। ठीक, और 12 एकम 12 एक 13। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा 132/25। ठीक, तो ये आपका वर्ग आ जाएगा 132 और आगे 25। ठीक, अब 135 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 135 का वर्ग करेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग पहले हम लिख देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक, और क्या करेंगे 13 गुणा 14। ठीक, तो 13 गुणा 14 तो ये आपका हो जाएगा 14 तिया 42 की 2 और 14 एकम 14 4 18, तो ये आपको मिल गया 182/25। ठीक है, और देखिए गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये बेसिकली एक ट्रिक वीडियो था जिससे कि आपको क्या हो कि आपके सामने जैसे मेंसुरेशंस वगैरह के चैप्टर्स में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, स्क्वायर की जरूरत होती है, तो आप सीधे सीधे अगर आपको ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आप सीधे आप स्क्वायर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या होगा, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, जो जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में आपको 2 से 2.5 मिनट लगता था, आपको उसमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं और रेलवे ग्रुप डी वगैरह के सबसे ज्यादा, इवन रेलवे का हर टाइप का एग्जाम, तो उसमें क्या होता है, स्क्वायर अंडर रूट पर बेस्ड क्या होती है प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। डायरेक्ट उसमें पूछा जाता है कि आपको ये होल स्क्वायर बता दीजिए, आपको स्क्वायर बता दीजिए, या आप वर्गमूल बता दीजिए, यानी कि अंडर रूट आप निकाल करके बता दीजिए। तो उसमें क्या है, उसमें ये ट्रिक आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको हेल्प करेगी। ठीक,
और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है।